Hello everyone. So today we are going to start with center of mass of solid cone. जब भी solid cone मेरे सामने है तब उसका मुझे center of mass निकालने का तरीका क्या होगा ये हमें सीखना है. Radius of the base of the cone is nothing but r and h is nothing but the distance from the base towards apex. ठीक है, ये जो छोटा सा बिंदु है इसको हम लोग apex बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Apex. Okay. So apex of the cone and this is center of base of the solid cone. जब भी मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल ये आना चाहिए कि एलिमेंटल पार्ट क्या होना चाहिए. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट कि बहुत सारे डिस्क ऑफ वेरियस रिड्यूस्ड रेडियस के साथ साथ मैं एक के ऊपर एक रखने जा रहा हूँ. ठीक है, तो एक डिस्क मैंने रखा, उसके ऊपर छोटे से उससे थोड़ा सा छोटे रेडियस का डिस्क मैंने उसके ऊपर रखा और एक थोड़े से छोटे रेडियस का रखा. ऐसे करते 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 मैं एक कोन बना सकता हूं एंड दैट इज व्हाई एलिमेंटल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द डिस्क. सो एक सॉलिड डिस्क का एक एलिमेंटल पार्ट में ले लूंगा एंड ऑफ कोर्स दिस मास ऑफ द कोन इज नथिंग बट कैपिटल M. ठीक है, so capital M is nothing but the mass. So let's consider a solid cone of mass capital M, radius of base capital R, height capital H. ठीक है, ये सब कुछ है एंड उसका मास तो m है, रेडियस r है, हाइट h है. बट व्हाट अबाउट दिस एलिमेंटल पार्ट? एलिमेंटल पार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि ये एलिमेंटल पार्ट को मैं एक y डिस्टेंस पे बना रहा हूं एंड ये एलिमेंटल पार्ट मैं 0 से लेके h हाइट तक घुमाने वाला हूं. So whatever limits we are going to put in our integration part, that are nothing but lower limit 0 and upper limit h, कैपिटल H. ठीक है, सो एक y इज अ वेरिएबल एंड ये स्ट्रिप मैं बेस से लेके हाइट h तक घुमा रहा हूं एंड इन बिटवीन अवर रेडियस ऑफ दैट डिस्क विल ऑल्सो गेट्स चेंज एंड इसीलिए ये रेडियस भी हमारे लिए वेरिएबल होगा, दैट विल बी r. अभी इधर दिक्कत आ रही है कि मेरे पास दो वेरिएबल है जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं. एक स्मॉल r जो धीरे धीरे कम होते जा रहा है एंड एक स्मॉल y जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. बट कैन आई यूज सम ज्योमेट्री सो दैट आई कैन कन्वर्ट दिस टू वेरिएबल्स इनटू वन सिंगल वेरिएबल? यस. सो कौन सी ज्योमेट्री में लगा सकता हूं? लेट अस से कि ये एक कोन का आधा पार्ट है एंड मैंने उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, एंड ये है हमारे डिस्क का एक आधा हिस्सा. ठीक है, जिसका रेडियस है r एंड इधर मेरा रेडियस है कैपिटल R. ठीक है, ये जो कुछ पार्ट मेरा बना हुआ है वो है y. तो ये कितना होगा? ये होगा h माइनस वाई, बिकॉज मेरा टोटल हाइट है h. ठीक, ये टोटल हाइट है h. नाउ ये मुझे दो सिमेट्रिक ट्रायंगल दे देते हैं. ये एक एंगल विच इज कॉमन एंड ये एक एंगल विच इज 90 डिग्री. ठीक है, तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम लोगों को ये दो ट्रायंगल सिमिलर मिल जाते हैं. कौन से दो ट्रायंगल? एक OAB एंड OCD, ये दो ट्रायंगल सिमिलर मिल जाते हैं एंड ये सिमिलैरिटी से हम लोगों को मिल जाता है ट्रायंगल OAB विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD. ठीक है, एंड सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स के रेशो सेम हो जाते हैं. राइट, ये हम लोगों ने ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ा है ना. सो r डिवाइडेड बाय कैपिटल R विच विल बी इक्वल टू कौन सा? h माइनस वाई डिवाइडेड बाय होल h. सो इधर आई विल राइट h माइनस स्मॉल y डिवाइडेड बाय होल h. नाउ दिस इज द पार्ट r where I have converted that r into y. ठीक है, सो r को मैंने y में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज आवर फर्स्ट अचीवमेंट. ओके, हियर आफ्टर जैसे हम लोग
डिस्क के लिए डेरिवेशन करते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए डेरिवेशन करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही डेरिवेशन करते जाना है, आंसर निकालना है, दैट्स इट। आर का वैल्यू हम लोगों को आ गया। ना नेक्स्ट स्टेप इज ये एलिमेंटल पार्ट जो हम लोग के पास है, ये एलिमेंटल पार्ट का मास हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो वी विल राइट दैट कि कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंटल डिस्क of mass dm and radius small r, कॉमा थिकनेस क्या होगा उसका, थिकनेस सिर्फ y डायरेक्शन में है, इसीलिए ये थिकनेस को मैं कंसीडर करूंगा dy। ठीक है, थिकनेस को क्या हुआ इसको, यस, सो थिकनेस को कंसीडर करूंगा dy। ठीक है, now here we'll say mass of elemental disk dm. now this is volume part, right, 3D part है, तो उसकी जो कुछ डेंसिटी आ जाएगी वो वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगी, मतलब रो इनटू स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंटल पार्ट दैट इज डिस्क। ठीक है, तो ये डिस्क का थिकनेस जो है वो है dy एंड उसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय दैट थिकनेस इज नथिंग बट दी dv पार्ट। तो dv को हम लोग कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे, dv विच इज नथिंग बट पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dr, that is nothing but the value of dv. and what about rho? Rho is nothing but the total mass multiplied by volume of total cone। ठीक है, कंप्लीट सॉलिड कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अभी ये जो कुछ वॉल्यूम हम लोग लिख रहे हैं वो कंप्लीट कोन का वॉल्यूम है, राइट, एंड दैट इज वाई 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच ये होगा। एंड इसको देखते हुए पाई पाई तो मर जाएगा एंड हमारा dm का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा dm विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इधर हम लोगों को ऐसे चाहिए कि ये जो कुछ हम लोगों को वैल्यू मिलना है वो dy के फॉर्म में चाहिए, ये dy होगा, dr नहीं, ये dy होना चाहिए, राइट। तो यू विल गेट r अपॉन h ब्रैकेट में h माइनस y द होल स्क्वायर इनटू dy। इफ यू सी केयरफुली देन विल गेट दैट कि एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल दैट इज नथिंग बट y। ओके, सो dm को मैंने y में कन्वर्ट कर दिया है। एंड एज फार एज सिमेट्री इज कंसर्न, अभी एकदम अच्छे से देख लो कि अगर मैंने ये एलिमेंटल पार्ट का सेंटर ऑफ मास देखा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे कितने, 0, y, 0। 0, y, 0 है तो ऑब्वियसली ये पूरे सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा उसके x COM एंड z COM भी 0 आ जाएंगे, बिकॉज दिस पार्ट इज नथिंग बट दी z एक्सेस, दिस इज नथिंग बट x एक्सेस एंड इधर हमारा y एक्सेस है वर्टिकल। तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मुझे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट दैट वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास इन y coordinate, not in x coordinate, not in z coordinate. So it's very simple. Now we'll just put the value and try to get the answer, try to do some mathematics in the form of integration. ये हो जाएगा integration of y into dm divided by integration of dm. And as we know that कि always and always integration of dm which will come out to be m only. तो ये वैल्यू हम लोगों को एज इट इज पुट करना है, कौन सा भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो, ठीक है। लिमिट्स जो कुछ रहेंगे उससे भी हम लोगों को आंसर क्या मिल जाएगा, m ही मिल जाएगा, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम बेस पार्ट टू अपेक्स पार्ट, वी आर कवरिंग कंप्लीट एंटायर कोन, सो दैट इज वाई इंटीग्रेशन ऑफ dm विल बी m ओनली। बट हियर इफ वी प्लेस y इंटू dm देन इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा अलग। विल राइट दिस एज इंटीग्रेशन
लिमिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके h तक, ठीक है। ये डिस्क हम लोग किधर से किधर तक मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में 0 से लेके h तक मूव कर रहे हैं। एंड ये आ जाएगा y एंड dm का वैल्यू जो कुछ हम लोगों ने लिखा है वो एज इट इज पेस्ट करेंगे, 3m डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा r स्क्वायर h, ब्रैकेट में आ जाएगा r अपॉन h, h माइनस वाई द होल स्क्वायर इनटू dy, ठीक है। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ y, डिवाइडेड बाय m ही करेंगे तो इधर हम लोग m लिखेंगे, m एंड m मर जाएगा, ठीक है। सो जो कुछ कांस्टेंट है उनको इमीडिएटली बाहर निकालो एंड जो कुछ वेरिएबल है उनको वैसे ही रखो, इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो। यू जस्ट ट्राई इट आउट कि अभी पॉज करो एंड देन ट्राई दिस इंटीग्रेशन, सॉल्व इट, गेट द आंसर, टैली विथ माय आंसर्स। आई थिंक आपने इंटीग्रेशन किया होगा, आंसर लाया होगा। सो लेट्स सी आपका आंसर टैली हो रहा है नहीं हो रहा है। 0 to h ये आ रहा है 3 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एंड ये आर स्क्वायर मर जाएगा, सो देर इज नो आर स्क्वायर इन्वॉल्व इन इट। 3 अपॉन इधर आ जाएगा एक्स एच स्क्वायर, तो आई विल टेक 3 अपॉन एच क्यूब आउटसाइड, ठीक है। बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा y एंड h माइनस वाई द होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ओके। अभी इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, सो 3 अपॉन एच स्क्वायर एच क्यूब आउटसाइड। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर वाले पार्ट से एक्सपांड करना है, तो y इधर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 2h इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको मल्टीप्लाई करो, 0 से h तक कायम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन एच क्यूब एंड इसका इंटीग्रेशन y इंटू एच स्क्वायर माइनस 2h इंटू वाई स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा y रेस टू 3, ओके। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है इंटू डी वाई, 0 से लेके h तक, 3 अपॉन एच क्यूब, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, मतलब इधर आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच स्क्वायर, h इज अ कॉन्स्टेंट, 2 इंटू एच इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस इधर आ जाएगा y रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4। ये 0 से लेके h तक लेके जाना है और ऑब्वियसली सारे के सारे जगह में y है तो उसका 0 वाला लोअर लिमिट का आंसर 0 ही आ जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू पुट दैट अपर लिमिट पार्ट ओनली। सो विल गेट 3 अपॉन h रेस टू 3, ब्रैकेट में आ जाएगा h रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बाई 3 इंटू h रेस टू 4 प्लस h रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको आंसर आ जाएगा ये 3 अपॉन एच रेस टू 3 इंटू, ये कैलकुलेट करोगे h रेस टू 4 कॉमन निकालोगे एंड इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 12 इंटू एच रेस टू 4 एंड ऑफकोर्स h क्यूब मर जाएंगे, 3 एंड 12 मर जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 4। कीप दिस इन माइंड, ये जो कुछ मैंने YCOM फाइंड आउट किया है ये किधर से कैलकुलेट किया है, what is a reference point for me to calculate the COM is nothing but the center of the base. So this is my origin, this is my reference point, ठीक है। अगर आप अपेक्स से कैलकुलेट करोगे तो आपको h माइनस h बाई 4 करना पड़ेगा। कीप दिस इन माइंड वेरी केयरफुली, दिस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ base of solid cone. So this is nothing but the center of mass of our solid cone. Next time हम लोग देखेंगे hollow cone के लिए center of mass कैसे कैलकुलेट करेंगे।